वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक गाइस। आज दोस्तों हम आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हिडन गुडविल। नाम से पता लग रहा है जैसे आपने बचपन में गेम खेली थी हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तो गुडविल क्या है? छुपी हुई है, आप स्टूडेंट्स ने बस उसको ढूंढ के धप्पा करना है। इट मीन्स हमारा पर्पस क्या है? गुडविल हिडन है, छुपी है, हमें उसे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और एक बार फाइंड आउट कर लिया तो आप सब बच्चों को पता है गुडविल की जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आइए जरा गुडविल को धप्पा करना सीखते हैं, गुडविल फाइंड आउट करना सीखते हैं। चैप्टर है फ्रेंड्स मेरे साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और टॉपिक है हिडन गुडविल। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 उसके अंदर 5-6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आपको यहां पे सॉल्यूशन करा देता हूं जिससे हमारा टॉपिक भी हो जाएगा खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने साथ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमने लिया है ग्रेवाल सर की बुक का लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन नंबर 35। आराम से पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। A and B are partners in a firm with a capital of 60,000 and 1,20,000। इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट C इनटू पार्टनरशिप। C का शेयर दे रखा है 1/4। इन फ्यूचर प्रॉफिट C ब्रिंग्स 70,000 एज हिज कैपिटल। अगर देखा जाए तो कैपिटल 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 ही दी हुई है और क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। यानी सर पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं है। इसी टॉपिक को बोलते हैं हिडन गुडविल। कहीं ना कहीं कैपिटल के अंदर गुडविल छुपी हुई है जो हमें ढूंढनी है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार जरा मीनिंग समझते हैं कैसे करना होता है हिडन गुडविल। मेरे पास दो तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। मुझे टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की और मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत आसान है, तीनों पार्टनर की कैपिटल A प्लस B प्लस C। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, अपने आप ही क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल। तो पहले तो आसान तरीका देखते हैं। ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल दे रखी है 60,000। बी की कैपिटल है 1,20,000 और सी जो नया पार्टनर आया है सी की कैपिटल कितनी दे रखी है? 70,000। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका हो गया। इससे हमने क्या निकाल लिया? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। आइए जरा टोटल करें। 120, 70 और 60, 130, 130 और ये हो गया 2,50,000, 190, 250। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है टोटल कैपिटल निकालने का। न्यू पार्टनर को देखो, बस न्यू पार्टनर है सी। न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 70,000। सिर्फ बात कर रहे हैं न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4। सिर्फ रेसिप्रोकल करना है आपको। रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर नीचे आ गया 1। न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसका शेयर जैसे ही रेसिप्रोकल किया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और ये आ रही है 2,80,000। अब टोटल कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके से आंसर मस्ट बी सेम। आंसर सेम आना चाहिए, बट आप ध्यान से देखो आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब सर कुछ तो छुपा हुआ है। टोटल कैपिटल ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, हमेशा सेम आना चाहिए, बट सर सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है और उसी को, उस छुपे हुए को हम बोलते हैं गुडविल। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 30,000। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हमें निकालना भी क्या था? अमाउंट ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000।
तो ये एक तरीका होता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ 36 क्वेश्चन। आइए जरा इसके अंदर भी पढ़ लेते हैं। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल। कैपिटल अगर फिक्स्ड है, आप सब बच्चों को पता है, एंट्री होगी करंट अकाउंट से। क्वेश्चन की लास्ट में देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल तो निकालनी है, साथ में कह रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको गुडविल की एंट्री भी पास करनी है। 2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, मॉडिफाइड। आइए जरा हिडन गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले चलते हैं टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, सबसे पहले तो हम टोटल कैपिटल एक बार दोबारा से निकालते हैं फर्म की। दो तरीके, आइए फटाफट तीनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर देते हैं। पहला है अनिल, दूसरा पार्टनर है सुनील और न्यू पार्टनर है चारू। चारू को भी प्लस कर दिया। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दिया। इनकी कैपिटल है 3,20,000, उसकी है 2,40,000। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और चारू की कैपिटल, चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हिज कैपिटल, तो चारू की कैपिटल भी है 3,20,000। ये एक तरीका है इनकी टोटल कैपिटल निकालने का। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आइए जरा 3,20,000, 3,20,000 और 2,40,000, तो ये आ गया 8,80,000। एक और तरीका है, जो भी न्यू पार्टनर है, सिर्फ न्यू पार्टनर पे ध्यान देना। न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लीजिए और न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है उसको कर देंगे हम रेसिप्रोकल। तो न्यू पार्टनर का शेयर था 1/4, उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहां पे हमारा ये भी स्टार्ट हो गया। और अब देखें जरा यहां पे टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 3 × 4, ये हो गया 12,80,000। 12,80,000। और अब आप देख सकते हैं कैपिटल फिर से इक्वल नहीं आ रही, इनके बीच में गैप आ रहा है। जो भी एक गैप होता है, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। और ये गुडविल किसकी निकलती है, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। देखें जरा कितना गैप आ रहा है, 12,80,000 और 8 लाख, ये आ रहा है 4 लाख रुपए। तो पहला आंसर मेरे पास आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख। अब करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। और मैंने आपको बताया था गुडविल की नॉर्मली एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये एक सिंपल एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आइए जरा फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर गेन, चारू को हमेशा क्या होगा, गेन। न्यू पार्टनर को होता है गेन। चारू करंट अकाउंट डेबिट 2। अब पुराने पार्टनर्स को नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है, होता है सेक्रीफाइस, बट क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए मैं करंट अकाउंट लिख रहा हूं। अनिल करंट अकाउंट, दूसरा है सुनील करंट अकाउंट। और आप मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, इक्वली। ओल्ड रेशो भी नहीं पता, ओल्ड रेशो भी इक्वल, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या होती है, इक्वल। सबसे पहले मैं चारू का शेयर निकालूंगा इन गुडविल, चारू का शेयर इन गुडविल। आइए जरा, चारू का शेयर है 1/4 और गुडविल है 4 लाख। तो टोटल गुडविल में चारू का शेयर है 1/4, 1 लाख। तो यहां पे आ गया चारू का शेयर 1 लाख, और ये 1 लाख दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे 50,000 50,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये हमारी जर्नल एंट्री भी हो गई और हमारी गुडविल की एंट्री भी हो गई। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, किसी बच्चे को क्लिक करता है ये वाली बात कि सर क्वेश्चन में लिखा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपने तो सिर्फ एक ही एंट्री पास करी है।
यहां लिखा है एंट्रीज, इसका मतलब एक और एंट्री होगी जो इसके अंदर चीज छुपी हुई है, और वो एंट्री होती है कैपिटल लाने की। चारू अपने साथ 3,20,000 की कैपिटल लाई है, कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट 3,20,000, 3,20,000। तो ये एक और एंट्री होगी। तो अब हुआ है पूरा का पूरा इंटायर कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं, शायद कुछ बच्चों को वो क्लिक कर जाए। ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की, इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। ये कैपिटल कौन सी होती हैं? एक होती है ओपनिंग कैपिटल जिसको आप बोलते हो बैलेंस बीडी, और एक होती है सारी एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, गुडविल, सब कुछ करने के बाद एक लास्ट में आती है क्लोजिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। क्वेश्चन ये है, ये कैपिटल कौन सी वाली है? ये ओपनिंग कैपिटल है या ये क्लोजिंग कैपिटल है? तो आपको आसान तरीके से बता देता हूं, दिस इज बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। अब याद रखना, हो सकता है पेपर के अंदर जनरल रिजर्व दिया हो, पेपर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हो, उन सब को आपको प्लस करके, लॉसेस को माइनस करके जो लास्ट में बचती है बैलेंस सीडी, वो बैलेंस सीडी आपने यहां लिखनी है, तब जाके आपका आएगा करेक्ट हिडन गुडविल का क्वेश्चन। और ये जो भी बातें मैंने बोली हैं ये मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 37। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल तो निकालनी है। गुडविल किसकी निकालनी है? फर्म की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी करनी है ऑन निशा एडमिशन एज्यूमिंग निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। अगर न्यू पार्टनर नहीं लेके आते हैं, हमारी बेसिक एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जब कोई नया पार्टनर अपना शेयर कैश में नहीं लाता तो भी हम यही एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन है 23 का। आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंशिका एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट निशा ऑन 1 अप्रैल। न्यू पार्टनर 1/4 शेयर है और निशा की कैपिटल है 90,000। इन दोनों की कैपिटल है 1,80,000। और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टोटल कैपिटल दोबारा से निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल। अब उल्टा चलते हैं जरा। एक तरीका होता है नया पार्टनर है निशा 90,000। निशा का शेयर कितना था? निशा का शेयर था 1/4। तो टोटल कैपिटल हो गई 9 4 3,60,000। और एक और तरीका है, वंशिका की कैपिटल है 1 लाख। उसके बाद है शिखा की कैपिटल हमने प्लस कर दी। शिखा की कैपिटल है 80,000। फिर आगे न्यू पार्टनर है निशा की कैपिटल है 90,000। आइए जरा टोटल करते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2,70,000। यहां पे आ रहा है 3,60,000। बताइए जल्दी, गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल, हिडन गुडविल कितनी आ रही है? हिडन गुडविल आ रही है 90,000। 90,000 की हिडन गुडविल है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर निशा का शेयर कितना है, निशा का शेयर इस गुडविल में 90,000 की गुडविल है और इसमें निशा का शेयर कितना है? तो 90,000 डिवाइड बाई 4। निशा का शेयर है 22,500, जो हमने उसको कहा था कैश में लाने के लिए, बट शी विल नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश।
अब आते हैं एंट्री पर। एंट्री हमेशा गुडविल बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। पहले वाले केस में तो ओल्ड रेशो नहीं दे रखी थी, यहां पे चलते हैं। यहां पे लिखा है निशा एक्वायर्ड हर शेयर, निशा अपना शेयर इक्वली लेगी फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। इसका मतलब निशा अपना शेयर दोनों से बराबर लेगी। दैट मीन्स दोनों को बराबर बराबर का क्या होगा, नुकसान। तो शॉर्टकट से पता लग गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आने वाली है, 1:1। आइए जरा एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाई थी, 90,000। सेकेंड एंट्री गुडविल की, गुडविल के लिए हम लिखेंगे निशा करंट अकाउंट। निशा का तो हमेशा ही करंट अकाउंट आएगा। गुडविल में निशा का शेयर कितना था, 22,500। टू, दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। वंशिका कैपिटल अकाउंट, दूसरा है शिखा कैपिटल अकाउंट। और सैक्रिफाइसिंग रेशो था 1:1। तो 22,500 डिवाइड बाई 2, 11,250, 11,250। तो ये था इंटायर गुडविल का कॉन्सेप्ट। इस कहानी के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा। हमेशा आप बस ये याद रखेंगे कि सर ये जो कैपिटल होती है ये हमेशा होती है बैलेंस सीडी। हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट को आप प्लस कर देना, लॉस दिया हो तो लॉस को माइनस कर देना, जनरल रिजर्व दिया है तो प्लस कर देंगे। अगर कोई P&L का या रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए होती है, बैलेंस सीडी। और इसी को कंसीडर करते हुए ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, बाकी सब सेम है। कैपिटल्स दे रखी हैं 50,000 ईच। जेड को बुलाया 1/4 शेयर के लिए, जेड कैपिटल लाया 80,000। ये सब बातें पता है। अब आ गई मेन चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 40,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। बस बाकी सिंपल क्वेश्चन है। आइए जरा फटाफट टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। एक तरीका तो बहुत आसान था। Z की कैपिटल, सिर्फ Z की कैपिटल देखिए 80,000 और Z का शेयर है 1/4। रिवर्स कर दिया तो एक तरीके से तो इनकी टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए 3,20,000। एक और तरीका है, X की कैपिटल, Y की कैपिटल, Z की कैपिटल, और इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने उसको भी क्या कर दिया, प्लस। आइए जरा, इसकी कैपिटल है 50,000, Y की कैपिटल भी है 50,000, Z की कैपिटल है 80,000 और प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 40,000। मैंने प्रॉफिट क्यों ऐड करा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, बैलेंस सीडी। ये आ गया 2,20,000। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, गुडविल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 लाख। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म की आ गई हिडन गुडविल। 1 लाख रुपीस, कहानी हो गई खत्म। क्वेश्चन में पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज आपको पता है, पहली एंट्री होगी गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइस जेड करंट अकाउंट, 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। ये हो गई गुडविल की एंट्री। जेड का आएगा दोस्तों करंट अकाउंट। नए पार्टनर का हमेशा कौन सा अकाउंट आता है, करंट अकाउंट डेबिट। बताइए 1 लाख में जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर था 1/4 मतलब 25,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो गई, 1:1।
12,500, 12,500, ये हो गई गुडविल की एंट्री। फिर आपको एक और एंट्री करनी है कैपिटल लाने की। कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। यहां पे कैपिटल आता है, कितनी कैपिटल लाया था, 80,000। कहानी हो गई हमारी खत्म। कहीं भी न्यू रेशियो के बारे में नहीं दे रखा है, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हिडन गुडविल इंटायरली खत्म हो गया। इसके अंदर भी और देख लेते हैं एक बारी क्या लिखा है। यहां पे लिखा है टोटल, टोटल कैपिटल। चलिए, Asin and Shri are partners in a firm. They admit Ajay with 1/5 शेयर। अजय का शेयर है 1/5। अजय ब्रिंग्स, अजय की कैपिटल दे रखी है 5 लाख। तो एक तरीका तो बहुत आसान है, न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर रिवर्स कर दो, तो आपके पास टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी 25 लाख। ये आ गई 25 लाख। असिन और श्रिया की कैपिटल नहीं दे रखी। अब ट्विस्ट ये है, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, हमने बचपन में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मुझे कैपिटल ढूंढनी है, इन्होंने कैपिटल नहीं बताई बट आपको हेल्प कर रहे हैं। कह रहे हैं असेट दे रखी है 15 लाख और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। तो अगर असेट्स 15 लाख है और लायबिलिटी 5 लाख है, तो क्या हम कैपिटल ढूंढ सकते हैं? बताइए जल्दी से, क्या हम कैपिटल ढूंढ सकते हैं? यस, असेट माइनस लायबिलिटी। तो फाइनली मेरे पास कैपिटल आ गई। किस किस की आ गई? असिन और श्रिया की मिला के कैपिटल आ गई। 15 में से 5 गई, इनकी मिला के कैपिटल है 10 लाख। असेट्स में से मैंने क्या करा, लायबिलिटीज माइनस करी, 10 लाख की कैपिटल आ गई। बट अजय की कैपिटल आपको पता थी, अजय की कैपिटल थी 5 लाख। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब टोटल कितनी आ गई? 15 लाख। ये है 15 लाख, ये है 25 लाख। मुझे बताइए गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ गई? गुडविल आ गई 10 लाख। तो दोस्तों हिडन गुडविल, बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे। हिडन गुडविल इंटायरली बहुत आसान है। छोटी सी बात याद रखनी है, टोटल कैपिटल निकालना है। कैपिटल हमेशा बैलेंस सीडी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे। शेयर अगर कैश में लाया है तो कैश की एंट्री करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। छोटा सा एक और टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर एवरीवन।